माँ, मेरी खुशी इन्हीं अतीत की यादों में है। आपको शायद मेरी अतीत की यादों में अंधेरा नजर आता होगा, लेकिन इसके रंग मैं देख सकती। हर इंसान की जिंदगी का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, और अब अगर मेरी जिंदगी में कुछ बचा है तो यही अतीत की कुछ यादें और मेरी आराधना। आप क्यों जिंदगी के हर मोड़ पर हमारी इस तरह से परीक्षा ले रहे हैं? हमें इस तरह हमारे ही परिवार से दूर रहना पड़ रहा है। आज के दिन भी मैं अपने आई बाबा से आशीर्वाद नहीं ले पा रही, जबकि हर साल मेरे जन्मदिन की शुरुआत उनके आशीर्वाद से होती थी। पर कोई बात नहीं, मुश्किलें तो हर किसी की जिंदगी में आती। आपसे बस इतनी ही विनती करती हूँ, मेरे परिवार की खोई हुई खुशियाँ लौटा दीजिए प्लीज। हर तकलीफ से उन्हें बचाइए, उन्हें फिर से मुस्कुराना सिखा दीजिए। इतने महीने हो गए, अभी भी सब इतने टेंशन में हैं। काश आज के दिन श्लोक मेरे साथ होते, फिर ये दिन और भी खूबसूरत हो जाता। पापा, आपसे सिर्फ यही गिफ्ट मांगूंगी कि श्लोक को ठाकुर माँ से बचा लेना, क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो आप तो जानते हैं ना क्या होगा। सॉरी सर, जूस लाई थी आपके लिए। हाँ, वहां रख दो। दवाई सपना, if you don't mind, can you help me with this? जी सर। ये पीछे से। सॉरी सॉरी। Thank you. क्या बात है शंटू भैया, क्या चाहिए आपको? नहीं, हमारा कुछ काम नहीं था, वो आपके लिए कुछ आया है। अच्छा, आप चलिए, मैं आती हूँ। सर, आप जूस पी लीजिएगा और दवाई ले लेना। Yeah, sure. एक्सक्यूज मी, क्या आपके हॉस्पिटल में सावित्री नाम की कोई पेशेंट है? वो सतारा से आई होंगी, मैं उनके रिश्तेदार हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। 1 सेकंड मैम। सॉरी मैम, इस नाम का कोई पेशेंट यहाँ नहीं आया। ठीक है, धन्यवाद। फिर शायद वो किसी और हॉस्पिटल में होंगे। बल्लू ने हमसे अपनी माँ के बारे में झूठ कहा था।
हमारा शक यकीन में बदल गया है। कहीं टेंडर ना मिलने का कारण वही तो नहीं? हमें इसकी जड़ तक पहुंचना होगा और इंद्र से भी ये बात कह देनी होगी कि बल्लू ने हमारे साथ फरेब किया है, क्योंकि अगर बल्लू ने ये सब किया है तो हम कसम खाते हैं उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हैप्पी बर्थडे टू सपना फ्रॉम अखड़ू। मेरी पागल बट प्यारी, बात बात पे लड़ने वाली पर हर बार मुझे संभालने वाली बीवी को हैप्पी बर्थडे। इस प्यार को क्या नाम दूं, क्या नाम दूं, क्या नाम दूं। श्लोक, आप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। इतनी परेशानी में भी आपको मेरा बर्थडे याद रहा। आई मिस यू सो मच। Nice bouquet. Who's it for? सर, ये मेरे लिए। तुम्हारे लिए? What is the occasion? वो एक्चुअली सर आज मेरा बर्थडे है। Oh, how nice. Many happy returns of the day. थैंक यू। और ये मुझे भेजा है किसने भेजा ये? बिट्टू। बिट्टू याद है आपको? मेरे पड़ोसी का बेटा। एक्चुअली क्या है ना, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, अब 10th में आने वाला है। अब 10th की पढ़ाई तो जाहिर है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, तो मैं उसे ट्यूशंस दिया करती थी और उसको मुझ पे क्रश हो गया। और इस एज में तो ये सब होता रहता है ना, तो वो बेचारा मुझसे बहुत प्यार करता है। उसी ने भेजे मेरे लिए बिट्टू। बिट्टू पड़ोसी का बेटा। सपना दीदी, ये किसके लिए है? मेरे लिए। आज आपका बर्थडे है क्या सपना दीदी? हाँ। हैप्पी बर्थडे सपना दीदी। थैंक यू बच्चों। आज आपको बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए? गिफ्ट? मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि जैसे उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है ना, आगे भी करते रहे और मेरे परिवार को हमेशा खुशियां दें। सपना दीदी, ये सब क्या सच है? जो आप भगवान से प्रे करो वो आपकी विशेस पूरी कर देते हैं? ऑफ कोर्स विशेस पूरी होती है। रमेश, बेटा भगवान कुछ नहीं करते, जो कुछ करना होता है हमें खुद अपनी मेहनत से करना होता है। ऐसा आप मानते हैं सर? मेरा तो हमेशा यही विश्वास रहा है कि हमेशा भगवान ही हमारी सहायता करते हैं हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए। सपना दीदी, अब हमें पार्टी दोगे ना? वो तो पता नहीं, पर फिलहाल तुम दोनों को तुम्हारा होमवर्क फिनिश करना है, वरना हाँ, मतलब बल्लू भैया हमें डांटेंगे। राइट। जी ठाकुर माँ। इंद्र बेटे, हमारा शक बिल्कुल सही था कि बल्लू ने ही हमारी फाइल्स और टेंडर के अमाउंट के डिटेल्स निरंजन को दिए हैं। What? बेटे, हो ना हो हमें पक्का यकीन है कि यही निरंजन का आदमी है।
बेटे हमें तो ऐसे लगता है कि इस काम में ये अकेला नहीं है, हो सकता है इसमें सपना भी शामिल हो। क्योंकि बेटे ये 2 ही लोग हमारे घर में नए हैं। लेकिन ठाकुमा, हमने सपना का फोन चेक किया था। There's nothing there. ठाकुमा, हेलो। बल्लू यहाँ? क्या आई? तूने तो मुझे डरा ही दिया था। पापा का लाख लाख शुक्र है कि तेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। और अच्छी बात यह है कि हॉस्पिटल में ज्यादा खर्चा भी नहीं हुआ। अच्छा आई, मैंने 17 वाली मौसी से बात कर ली है। मैं तुझे वहां भेज रहा हूँ, वो तेरा अच्छे से ख्याल रखेगी। भाई मुझे माफ कर देना, मैं तुझे इस हालत में वहां भेज रहा हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। इतने दिन हो गए मैं काम पे ही नहीं गया हूँ। पता चला वो लोग नाराज हो गए। लेकिन तू चिंता मत कर, वो लोग काफी अच्छे हैं। अब अगर इतने दिन कोई भी काम पे नहीं जाएगा तो किसी को भी तकलीफ होगी ना। तू समझ सकती है ना। चल चलते हैं। ठाकुमा। इंद्र बेटे। जी ठाकुमा, आप चुप क्यों हो गए थे? आपने कहा आपने बल्लू को वहां देखा। वो यही है। हम बहुत गलत थे और हमें बहुत बुरा लग रहा है कि हमने बल्लू पे शक किया। वो अपनी बूढ़ी माँ को लेके इसी हॉस्पिटल में है। ओह, ओके। ठीक है ठाकुमा, आप अपना ख्याल रखिएगा। आज तो मैंने बहुत अच्छे से देख लिया। ये लड़की हमेशा छुप छुप के इंद्रजीत की बातें सुनती है। ऐसी तो कोई खास बात भी नहीं हो रही थी। हाँ, शुरू से खटक रही थी मेरी आंख में ये, पर मेरी कोई बात माने तब ना। गॉड, ठाकुर मैं यहाँ से चली गई। थैंक यू सो मच यार, तुमने मेरी मदद की। अरे चिकनी, तू काय को शर्मिंदा करता है मुझे? पर ये सही नहीं है, तूने मुझे बूढ़ी आई बना दिया। अरे मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर तुम आज मेरी मदद नहीं करती ना, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता। ऐसा नहीं होगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे भी तेरी और आस्था की वजह से आज हम अपने पाँव पे खड़े हैं, 2 पैसे कमा रहे हैं। थैंक यू तो मुझे तुझे बोलना चाहिए। तेरी मीटिंग है ना? ठीक है, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक्स। जी ठाकुमा, कैसी हैं आप? बेटे हम बिल्कुल ठीक हैं। हमारी सहेली से भी हमारी मुलाकात हो गई है। अब हम वहाँ के लिए निकल रहे हैं। हम जल्द पहुँच जाएंगे। हाँ, बस अपना ख्याल रखिएगा। जी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बाय। ठीक हो आप? मैम आप ठीक है मैम? हाँ, बस मामूली सी चोट है, हम ठीक है बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। सर को बताया मैम? नहीं नहीं, इंद्र बेटे को मत बताना, वो खामखा परेशान हो जाएंगे। एक काम करो, हमें हमारी सहेली के घर ले चलो। आज वहीं आराम करते हैं, कल पूना के लिए निकलेंगे। चलो।